से सुभक्ति का शुरू। कोटिशुगन्धादशैव कोट्यो लक्ष्मणानि सहितस्तुकानि चैव पञ्चाशदशोतिसहस्रसङ्ख्यामेति श्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिहन्तभासे यत्तं गणदेवी गन्थेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो श्रीनारायणो वियं शेषा इच्छान्ते सुदोक्तिकाशुकोटिस्वादश अङ्गोभङ्गपैन्य पाहुणे पंचवनमानि योग उगच्छुरुचेव स्वर्थप्रदमुखाय श्याम कर्मचि में पूजन स्वामी दुख को कुमकोमला सुगई गमन समय मिलन जीवन संपत्ति हो नमस्ते प्राण का चिन्ह से सुभक्ति का आचार्य भक्ति का सुखिलविपालकेभ्यः सुवर्गभावना वर्मदेभ्यः शिशिरतपौर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः सत्येषु गणसमग्रे पञ्चविहाचारुकर्णसुन्दरसे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मानि सुधाबन्धु गुरुभक्तिसञ्जनेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्यन्ते अट्टुकं मम जन्ममरणं न पावन्ति हे नेतं व्रतमन्त्रहोम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरुतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रणाश चन्दार्थिके योधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा हीनन्तु मां साधुवा पूर्वापान्तो नित्यं यां दर्शननायकः चारपाणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशः इच्छान्ति आदिगौसुगोदिस्वादितं शम्बनान् सन्दंसं संतानं पञ्चविहाचारणमालमालभे सिद्धनानवलेश्वरमञ्जनं तिर्यनुगुणपालनं संवत्सराणं श्रियान्स्कलं श्रीभुजन्दं स्वामी दुःखकोकुमकोवलां सुखैगुणं समञ्जुगुणं सम्पत्ति
नमोस्तु आचार्य। जय जिन सन्मति वेद महान, मोक्ष प्रदायक नित्य वंदन, श्री शांति सागर सूर्य प्रधान, शिवपथ दर्शक मम वंदन, श्री ज्ञान सागर सूर्य प्रणाम, महाकवि तो मार्ग परम, विद्यासागर जी से मंदर, आर्जव सागर सूर्य नमन। गुरुनाम गुरु आचार्य वंश विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। सभी लोग बोलेंगे, हे आचार्य श्री जी कल का नियम दे दीजिए। आज क्या काला है, कोई दिया था कुछ, ध्यान नहीं रहा था। काजू, काजू या पिस्ता, पहले बादाम या काजू। कल शायद नहीं दे पाया हूँ, तो आज सुबह चीकू या क्या बोला, मौसमी। हाँ, सुबह बोला था, किसी ने पूछा था तो बोला था कि कल का दे दो। कल पूड़ी या पराठा, पूड़ी पराठा बोलते हैं ना, कोई एक त्याग, पूड़ी या पराठे में से कोई एक। आशीष से हाथी गुरु काज में से मिला है, संतोषी का कमल जीवन में खिला है, निदा में मिल रही हमको सुवस्तु, हम बारी बारी करते गुरु को नमोस्तु, हम बारी बारी करते गुरु को नमोस्तु, हम बारी बारी करते गुरु को नमोस्तु। हे स्वामी जी अंजी में पूजे में वंदा में नमस्वामी, दुख को गम को बोहिला हो, सुखी गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को कोई शंका है तो पूछ लीजिए। एक माइक दीजिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, द्रव्य कर्म और भावक कर्म में मुख्य उपादान कारण कौन सा है जिससे जीव का संसार भ्रमण निरंतर बना रहता है? मार्गदर्शन कीजिए। क्या है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म नहीं बनता है। द्रव्य कर्म के बनने के पूर्व भाव होता ही है, भाव के बिना द्रव्य नहीं होता है। इसलिए भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है और द्रव्य कर्म से ये संसार चलता है। कर्म से गति होती है, गति में इंद्रियां, शरीर मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों को भोग, और भोग में राग देश, और फिर कर्मों का बंध, और फिर गति शरीर, ये सब ऐसा ही ये चलता रहता है। तो पहले भाव होते हैं हमारे अंदर, जो राग देश परिणाम होते हैं, और उसी से तुरंत कर्म बंद हो जाता है। तो जैसे भावाश्रव, आश्रव होने के पहले भाव और फिर कर्म आ जाना, भाव द्रव्याश्रव हो जाता है। ऐसे ही जो भी है संबर के योग्य भाव, भाव संबर है
और फिर कर्मों का रुकना द्रव्य संबर है। जैसे निर्जरा के भाव और फिर निर्जरा होना, ये द्रव्य और भाव और द्रव्य दोनों संबंध रखते हैं आपस में। ऐसे पूछिए। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा। गुरुदेव, चतुर्थ गुण स्थान वाली श्रावक को भगवान के पादमूल में, श्रुत केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। उससे छायिक नवलब्धि प्राप्त हुई है, तो उसमें एक छायिक चारित्र भी आया, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान और छायिक चारित्र, छायिक दान, लाभ, भोग ऐसे आए। तो गुरुदेव, छायिक चारित्र कहाँ से कैसे हुआ, या छायिक ज्ञान, उसके ऊपर थोड़ी सी जिज्ञासा का समाधान है। क्या है कि छायक सम्यक दर्शन हुआ, फिर वह जब सपक श्रेणी चढ़ता है मुनि बन के, 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय करता है, तो जो 12वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद यथाख्या चारित्र या स्वरूपाचरण चारित्र होता है, उसको हम छायक चारित्र कहते हैं। ठीक है गुरु। कारण कि उसमें समस्त मोहिनी कर्म का क्षय होना चाहिए। जी जी। तब छायक चारित्र की प्राप्ति होती है। छायक ज्ञान तो केवल ज्ञान है जी, जिसमें आवरणीय कर्म का पूरा क्षय हो। जी जी। और जो चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं, देखो मोहिनी कर्म हम जानते हैं कि 28 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 25 कसाएँ हैं और 3 प्रकार और मिथ्या सम्यक प्रकृति ये दर्शन मोहिनी। तो जब दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों ही चले जाते हैं, जी गुरुदेव, तब चारित्र की पूर्ण चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन गुरुदेव, वहाँ तो चतुर्थ गुण स्थान वाले को सम्यक दर्शन कहा, छायिक सम्यक दर्शन, उसकी अपेक्षा से कैसे कहा? नहीं, वो अलग है। लब्धियाँ तो कब प्राप्त होती हैं? बहुत ऊपर प्राप्त होती हैं। 9 लब्धियाँ तो केवल भगवान को प्राप्त होती हैं। जी गुरुदेव। जब उनके सब 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता ना, तभी 9 लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। उसके लिए 9 लब्धियाँ नहीं होती। एक एक चीज़ प्राप्त हो रही है तो भाई सिर्फ छायक सम्यक दर्शन बोल देंगे, लेकिन 9 लब्धियाँ वहाँ नहीं आएंगी। जी। वहाँ तो जो है कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है। दान का, दानांतराय कर्म का, लाभांतराय कर्म का क्षय नहीं हो रहा है, केवल क्षयोपशम हो रहा है। क्षयोपशम जी। हाँ, छायक सम्यक दर्शन जरूर हो जाए, लेकिन बाकी का तो क्षयोपशम है। ज्ञान का भी क्षयोपशम है, दान का, लाभ का, भोग का, उपभोग का, शक्ति का क्षयोपशम चलता है, जब तक के क्षय ना हो जाए। और क्षय तो बहुत ऊपर होगा, है ना। अंतराय कर्म का क्षय तो 13वें गुण स्थान में होगा, अंत में। तो 13वें गुण स्थान में 9 लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। जी। तो यानी कि क्षयोपशम की दृष्टि से कहा गया वो, जो दूसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में कहा गया ये बात, तो क्षयोपशम की दृष्टि से कहा, क्षयोपशम की दृष्टि से है। ठीक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बच्चों का मन लग रहा कि नहीं? शांति से बैठो, बात नहीं करो, यहाँ मत देखो, मत इनको पकड़ो उनको पकड़ो, ऐसा नहीं, आराम से बैठो। और किसी का नहीं है? और किसी का प्रश्न है? तो फिर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं पुस्तक से, कोई कविता। जीवन संस्कार पुस्तक ले लीजिए। 2-2 के बीच में लेना है, ठीक है। आधी इस साइड दे दे, आधी उस साइड। 2 लोग एक पुस्तक से देखेंगे।
टाइम हो गया। सब जगह गायब हो रहा है। सब काय को करना है। इसी काय को करना है। पेज नंबर पेज नंबर मुख्यतः बच्चों के लिए है ये पुस्तक। बच्चे लोग सीखें, बड़ों का विषय इसमें कम है, बच्चों का ही है ज़्यादा। भावना दिन रात मेरी, हाँ, पेज नंबर 39, 39 पेज नंबर। बच्चों को अपने पास बैठा दें, उनको दिखाएं। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो, देश का उद्धार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के आचार से हिंसा का जग से रास हो, शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो, वीरवाणी पे सभी संसार का विश्वास हो, रोग दुख भय शोक होवे दूर सब परमात्मा, कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, व्यवहार घर घर बार हो। जीवन हम आदर्श बनाए। पेज नंबर 38, 38 पेज नंबर निकालिए, इसी के बाजू में है। जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, वीतराग जिन देव भजेंगे, जिन वाणी अनुसरण करेंगे, परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, उन पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाए, जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, सदा बड़ों की विनय करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, सबसे मिलकर नेक बनेंगे, शक्ति एकता की दिखलाए, जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, गुरु उपकार नहीं भूलेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे, विनय नम्रता ना भूलेंगे, धीरज समता को अपनाए, जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, रात्रि भोजन नहीं करें
नियम निभाए, कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, प्रेमी भावी हमें सदा रखेंगे, दुखियों पर हमें दया करेंगे, उनकी सेवा कर सुख पाए, जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, चुगली भी हमें नहीं करेंगे, बिना दिए कुछ चीज न लेंगे, खोटी संगति सदा त्यजेंगे, सप्त व्यसन को दूर भगाए, जीवन हमें आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, अनुशासन के नियम निभाए। कसाय क्या कहलाते हैं? पेज नंबर 46 46। कसाई क्या कहलाती है, पराधीन जो कहती है, कर्मों से कशवाती है, कषाय वह कहलाती है। कषाय कितनी होती हैं, 4 कषाय होती हैं, क्रोधमान माया लोभ दुखदायक जो, पहले गुस्सा दिलाती है, बाद में पिटवाती है, पश्चाताप कराती है, क्रोध कषाय। मान करे जो होता मानी, कहे घमंडी उसको ज्ञानी, अहंकारी करवाती है मान कषाय। मुख में राम बगल में छुरी, छोड़े से ये रीत बुरी, मायाचारी धोखा है धक्का मारो। एक हुए तो 100 की इच्छा, जोड़ जोड़ है मर जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, घोर नरक में। इससे क्या क्या हानि है, सुन लो गुरु की वाणी है, मन चित हमको लानी है, सफल होए जिंदगानी है। दीपायन मुनि रिद्धि धारी, क्रोध किया उनने अति भारी, जली द्वारिका से हम भी जल गए क्रोध करन से। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती, नरक गया वह रावण मानी, मान किया तो हुई ये हानि। चले और कपट दगावे मानी, मायाचारी की ये निशानी, त्रियंच गति को पाता प्राणी, मायाचारी से हुई ये हानि। वृक्ष में लटका था एक प्राणी, शहद बूंद का लोभी प्राणी, नरक में पहुंचा ऐसा प्राणी, लोभ करन से हुई ये हानि, लोभ करन से हुई ये हानि। अब निकालो। सिखाती पाठशाला है, पेज नंबर 69 69 पेज नंबर निकालिए। एक साइड का हम बोलेंगे, एक साइड का आप लोग बोलिएगा। अभी बोलिएगा, सिखाती पाठशाला है। सही जैनी बने कैसे सिखाती, सदाचारी सदा बनना सिखाती, कभी निंदा नहीं करना, कभी चुगली नहीं करना सिखाती, जिन वाणी को नित
नित्य पढ़ना सिखाती पाठशाला है, कभी गीत आतम के तुम गाना। पाठशाला अब बोलिएगा पाठ पढ़ना यहाँ आकर। कभी हिंसा नहीं करना पाठ, पढ़ना यहाँ आकर, कभी ना झूठ तुम कहना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, न चोरी तुम कभी करना पाठ पढ़ना यहाँ आकर। बुरी दृष्टि न तुम रखना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, लोभ वृत्ति नहीं करना पाठ पढ़ना यहाँ आकर। अब बोलिएगा बताती पाठशाला है। देवी पूजा सदा करना बताती पाठशाला है, गुरु सेवा में नित्य रहना। पाठशाला है, करो स्वाध्याय नित्य ही तुम बताती पाठशाला है, रहे संयम से जीवन में। पाठशाला, करें तप हो सुखी जीवन बताती पाठशाला, करें हम दान नित्य प्रतिदिन बताती। पाठशाला है, जहाँ सद्ज्ञान है मिलता हमारी पाठशाला है, जहाँ सम्मान है मिलता पाठशाला है, सभी को लगती है प्यारी हमारी। पाठशाला है, कभी ना भूलना इसको ये प्यारी पाठशाला है। बड़े उपकार है इसके ये प्यारी पाठशाला है। हमारी पाठशाला है, हमारी पाठशाला है, हमारी पाठशाला है, हमारी। पाठशाला है। भजन एक है ना पीछे वो वाला नहीं। आत्मशक्ति पेज नंबर 148 148। एक पुस्तक वहाँ दे दो है। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। बाधि लक्ष्य तक गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओते प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, मन ज्योतिर्मय कर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। सुमति सुजस सुख संपत्ति दाता हे गुरुवर अपना लो, संत समागम जाऊं मैं मुझे अपने पास बिठा लो, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, हाथ दया का धर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर
सांवरी दो, आत्मशक्ति से ओति प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वरी दो। शिशु गुरु तेरा दोष ध्यान मत देना, सभी भक्तों के साथ मुझे भी शरण चरण की देना। हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा वरी दो, गुरुवर ऐसा वरी दो, आत्मशक्ति से ओते प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वरी दो, गुरुवर ऐसा वरी दो। कुछ प्रश्न। अब एक पुस्तकें सभी एक जगह रख दो। प्रश्न मंच। बोलना है कुछ? जब तक कुछ बोल लेंगे, कुछ बोलेंगे जब तक कोई व्यवस्था बने। बोल लो तब तक एक बार। चलिए तब तक एक कुछ पंक्तियां भजन की चलते हैं गुरुवर के चरणों में। रखें गुरुवर। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महामुनि राज की। चलते हैं गुरुवर के चरणों में। भक्तों की भक्ति में रहते हो तुम गुरुवर, भक्तों की भक्ति में रहते हो तुम गुरुवर, झिणवाने की बातों को कहते हो तुम गुरुवर, मन मंदिर में आ जाओ तुम गुरुवर, भक्तों की भक्ति में रहते हो तुम गुरुवर। पुण्य उदय है आया सबका, गुरु की शरण में आए हैं। पुण्य उदय है आया सबका, गुरु की शरण में आए हैं। आकर के सारे जीवों के कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं भी आया शरण तेरी, मेरा तुम उद्धार करो, अपनी पावन वाणी से सबका तुम कल्याण करो। मन मंदिर में आ जाओ तुम गुरुवर, भक्तों की भक्ति में रहते हो तुम गुरुवर। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महामुनि राज की। और आज के पुरस्कार भी यहाँ पर आ गए हैं प्रश्न मंच के लिए। और निवेदन गुरुवर से प्रश्न मंच हेतु। दस प्रश्न करेंगे। 10। देखिए, भगवान आदिनाथ के समोत्सरण में
मुख्य श्रोता, मुख्य श्रोता कौन थे? बताओ पीछे। हाथ खड़ा कर लें। हाँ, आगे आके बता दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, भरत चक्रवर्ती। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। नमोस्तु हाँ, गुरुदेव, बस भरत चक्रवर्ती। फोटो के चक्कर में नहीं, वो तो अपने आप खिंच जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, पुरस्कार आज के विकास जी बताएं किसकी ओर से है? हाँ जी, आ जाएं कृपया, आ जाएं, आगे आकर पुरस्कार दे दें। कोई भी दे सकता है, किसी के भी भाव आए कि हमारी ओर से आज प्रश्नोत्तरी में पुरस्कार हैं तो मेघा जैन जी छपरोली वालों की ओर से हैं। हाँ, पुरस्कार वितरण करें। हाँ, कृपया आगे आ जाएं और पुरस्कार दें। हाँ, कृपया तालियां बजाएं, बिल्कुल सही उत्तर इनका प्राप्त हुआ। ब्राह्मी और सुंदरी ऋषभदेव की पुत्रियां थी। उन्होंने विवाह नहीं करवाया और आरिकाएं बन गई। क्या भाव था उनका? विवाह क्यों नहीं करवाया, बताइए। आगे आकर उत्तर दे दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, ब्राह्मी और सुंदरी ने आर्य का दीक्षा ले ली थी। उनका भाव यही था कि हमारे पिता का सर किसी के आगे झुके नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दमान को सर झुकता है, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। बहुत अच्छा। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके आए, फिर भी उनका चक्र अपने दरबार में प्रवेश नहीं कर रहा था। इसमें कारण क्या था, पीछे बताओ। थोड़ा जगह दे दो, रास्ता छोड़ के बैठो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। चक्र तब प्रवेश करता जब वो 6 खंड के अधिपति होते, लेकिन जिस भूमि पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान तपस्या कर रहे थे वो उनके अधीन नहीं हुई थी। बाहुबली, जिस भूमि पर बाहुबली भगवान तपस्या कर रहे थे वो भूमि उनके अधीन नहीं हुई। ये तो बाद की बात हो गई। तब तो उनकी दीक्षा ही नहीं हुई थी। जब दिग्विजय से आए तब तो दीक्षा हुई नहीं थी। फिर नहीं पता। हाँ, और कोई कहेगा? बताओ, यहाँ बताओ। नमस्ते गुरुदेव। भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय करके लौटे तो भी उन्होंने बाहुबली जी के पास में उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी कि मैं तुम्हारे से तुम्हें अपना वो नहीं दूंगा राज्य। इसलिए वह चक्र अंदर नहीं गया, अपने उसमें नहीं गया था। अच्छे, स्पष्ट उत्तर नहीं आया। बाहुबली क्या बोल रहे थे? बाहुबली कह रहे थे कि मैं अपना राज्य नहीं दूंगा, चाहे तुम युद्ध कर लो। राज नहीं दूंगा, ये बात सही है। भरत चक्रवर्ती का राज्य कहाँ था? बाहुबली का राज्य कहाँ था? हाँ, बता रही हूँ, याद तो है, मैं भूल गई मगर। ठीक है,
भरत चक्रवर्ती को पिताजी ने कहाँ का राज दिया था? भरत चक्रवर्ती को जी अयोध्या का दिया था, और बाहुबली को पोदनपुर का दिया था। पोदनपुर का, हाँ जी पोदनपुर का। वो दिमाग में घूम रहा था, वाराणसी मेरा याद था, इसलिए मुझे पता कहा तो कि था। मेरे पिता ने जो राज दिया था, हाँ जी मैं वहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं नहीं करूँगा। करूँगा, हाँ। तो इसलिए वह वैसे- चक्ररत्न अपने उसमें आवास में नहीं गए। तो इसलिए चक्र रत्न प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी पूरी विजय नहीं हुई है। पूरी दिग्विजय सब नहीं राजाओं होती। को जीतना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। चलो हो गया, एक अपेक्षा उनका भी ठीक है। ले पुरस्कार ले लीजिए। परसों भी एक पुरस्कार रह गया था, किसका था? आपका था ना, आप भी आज ले लीजिए। हाँ, और क्या इसलिए परसों? हाँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ तो फिर युद्ध होना निश्चित हुआ, क्योंकि अगर सेनाओं से युद्ध होगा तो भरत बाहुबली दोनों तद्भव मोक्षगामी थे, तो सेना की हिंसा हो जाएगी और उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए इन दोनों को ही लड़ने दो। दोनों के लिए 3 युद्ध निश्चित हुए। कौन कौन से युद्ध बच्चे लोग बताएंगे? 3 युद्ध कौन कौन से हुए थे? कौन कौन से 3 युद्ध हुए बच्चे बताओ। आपने देखा भी होगा पंचकल्याणक में नाटिका के माध्यम से हाँ, वो लड़ते हुए। बता रहा, बताओ। नमोस्तु आचार्य श्री। 3 युद्ध में जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध। बहुत अच्छा, ठीक है। तीनों युद्धों में किसकी विजय हुई और क्यों? तीनों युद्धों में कौन जीता और क्यों? आप बताइए। नमोस्तु आचार्य श्री। तीनों युद्धों में बाहुबली जी की विजय हुई, क्योंकि वे उनसे लंबे भी थे और उनके पुरुषार्थ बल भी उनमें ज़्यादा था। हाँ, अगर 500 धनुष की काया वाले भरत चक्रवर्ती थे तो ये 550 धनुष की काया वाले थे। बहुत अच्छा, ठीक है। देखो, फिर तीनों युद्धों में जब भरत चक्रवर्ती परास्त हो गए, हार गए, तो उन्होंने क्या किया? बाहुबली पर। फिर बाहुबली ने क्या किया बताओ। नमोस्तु महाराज जी। उन्होंने भरत चक्रवर्ती ने उन पे चक्र रत्न चला दिया। फिर बाहुबली भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे ऊपर चक्र रत्न चला दिया तो मैं दीक्षा ले लेता हूँ। हाँ, तो दीक्षा धारण कर ली। बहुत अच्छा, बाहुबली ने दीक्षा धारण कर ली कि भाई ने चक्र चला दिया वैभव के पीछे, मुझे वैभव नहीं चाहिए। बाहुबली तो राज्य छोड़ के चले गए। ठीक है, अब तो चक्रवर्ती बन ही गए। अब तो भरत, क्योंकि अब सारे राज्यों पर उनका ही राज हो गया। बाहुबली भगवान ने या मुनीश्वर ने कितने दिनों तक ध्यान किया और उपवास किया? बोल बोल, बोल रहा लड़का, बोल सामने आ जाओ। 1 वर्ष। 1 वर्ष मन से बोला कि मम्मी ने बताया?
चलो ठीक है, लेकिन अब मम्मी से दूर बैठना, स्वयं ही बोलना पड़ेगा, नकल नहीं करना। परीक्षा हम स्वयं रखते हैं ना, ऐसा। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। देखो, भरत चक्रवर्ती जब उन्हें समाचार मिला कि मेरी आयुधशाला में चक्ररत्न और प्रसूति गृह में पुत्र रत्न और आदिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी चीज़ को महत्व दिया, कौन सा कार्य किया? पीछे बोलो। पहले चक्ररत्न देखने गए कि पुत्र रत्न देखने गए कि कहाँ गए? सबसे पहले वो आदिनाथ भगवान के समोशरण में गए। अच्छा, आदिनाथ भगवान के समोशरण में पूजा करने गए, उनकी वाणी सुनने गए। बहुत अच्छा, सब संसार को भूल के पहले वह काम किया। देखिए, आदिनाथ भगवान के समोशरण में भरत चक्रवर्ती कितने पुत्रों को लेकर के गया जो बोल नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था गूंगे हैं। फिर क्या हुआ? कितने पुत्र थे बताएंगे? बताइए। नमोस्तु भगवान। 923 जीव थे में, और 923 जीव ने जाकर के जब भरत ने प्रश्न किया कि ये बोलते नहीं है, तो भगवान ने कहा कि ये तो बोलते हैं और अभी बोल करके अभी यहीं पर दीक्षा ग्रहण करेंगे। और 900 के 923 जीव ने वहीं पर दीक्षा ग्रहण की और मोक्ष को गए। कहाँ से आए थे वे आए निगोद से, नित्य निगोद से। लेकिन एक मत, दूसरा मत है, दूसरा मत ये है कि वे गिजाई के पर्याय में आए थे। हाँ, ठीक बात है, सबने दीक्षा धारण की। बहुत अच्छा। अब आज का तो पूरा हो गया, बच्चों ने भी जवाब दिया। कल इससे भी सरल पूछेंगे अपन, और भी सरल प्रश्न पूछेंगे और बच्चे भी जवाब दे सकेंगे। अपने मम्मी पापा से दूर बैठना, और प्रवचन से भी पूछेंगे। आज ध्यान पर प्रवचन हुए थे, मेडिटेशन पर, और आज का भी और कल का भी, कल भी होंगे, कुछ दिन चलेंगे ध्यान पर विषय। बहुत अच्छा विषय है ध्यान का, कैसे ध्यान करना, कैसे योग करना। तो आज का भी और कल का भी एक साथ हम कल पूछ सकते हैं। इसे सही समय से आप लोग प्रवचन सुनने आएँ। 8:30 बजे, 8:15 बजे यहाँ मंगलाचरण होता है, और 8:30 बजे प्रवचन। तो आइए, और ध्यान से अपनी नोटबुक पेन भी लेके आ सकते हो। तो जो प्रश्न कुछ अच्छे हो सकते हैं उनको आप लिखिए विषय को। और शाम को 6:30 बजे का समय है यहाँ, हम करीब 6:15 बजे मंदिर जाते हैं। आज बच्चे लोग भी आए थे, कमंडल पकड़ रहे थे हमारा। और 6:30 बजे गुरु भक्ति और एक कार्यक्रम होता है। अब हमारा समय हो रहा है, और थोड़ा जल्दी हम होना चाहिए, हमको सामायिक करना पड़ती है। सब खड़े हो जाएं। कल के लिए जो भी अपनी ओर से पुरस्कार देना चाहें, विकास जैन और ऋषभ
को अपना नाम दे दें। और उनसे निवेदन है प्रतिदिन 10 पुरस्कार भाई विकास जी जो कि चतुर्मास से हो जगह यहाँ पर गुरु भक्ति की व्यवस्था प्रतिदिन के लिए रखेंगे। पेज नंबर 52 पेज नंबर। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धरती खड़ी अम्बर खड़ा जिनके द्वारे, आरती गुरु की उतारो मिलके सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके द्वारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। भाद्र शुक्ल अष्टमी को धरती पे आए थे, शिखर चंद्र माया बाई संग सब हर्षाए थे। धन्य हुए भक्त सभी धरा के सारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके द्वारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। तप से तपाई के कुंदन बनाई रे, आत्म ज्ञान की ज्योति जलाई रे। भक्ति कहे गुरुवर ही प्राण है हमारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके द्वारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। विद्या गुरु से मुनि दीक्षा पद पाए हैं, आचरण सी बंध से आचरण सुहाए हैं। साज रहे गुरुवर बिन बने ना हमारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके द्वारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। गुरुवर सर्व शिष्यों के मध्य से लागे रे, समोसरण के बीच जैसे तीर्थंकर विराजे रे। लेके दीप घी भरा धरा पे उजियारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। ओ धरती खड़ी अंबर खड़ा जिनके द्वारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। आरती गुरुवर की उतारो मिलकर सारे। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु।